आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं। What happens when a law that has protected rural India for 2 decades is completely restructured? हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहां पर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एमजी नरेगा, जो कि साल 2005 के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा उस समय पर लाया गया था। और दोस्तों इसके बाद में अब भारत की संसद में एक नया बिल लेकर के आया गया है, जिसे कहा जा रहा है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल। अगर हम शॉर्ट के अंदर इसकी शॉर्ट फॉर्म करते हैं तो ये निकल के आता है पीबीजी राम जी। अब दोस्तों सरकार अभी इसे सुधार कह रही है और स्टेट इसे एक बढ़ता हुआ वित्तीय बोझ मान रहे हैं। इज दिस अ प्रोग्रेसिव रिफॉर्म और अ साइलेंट डायल्यूशन ऑफ अ लीगल राइट? आज के इस पूरे वीडियो में हम इस बिल के हर महत्वपूर्ण प्रावधान और टू बी पर्टिकुलर 6 महत्वपूर्ण प्रावधान के बारे में जो है वो समझने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि ये आखिरकार एमजी नरेगा क्या था, जिसको अब जो है वो बदला जा रहा है। तो दोस्तों एमजी नरेगा है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये दोस्तों साल 2005 के अंदर लागू किया गया था और इस एक्ट का, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था कि हर एक वो गांव का घर, उसके पास में अब ये कानूनी अधिकार होगा कि वो पूरे 3 साल के जो है 365 दिनों के अंदर कम से कम 100 दिनों का रोजगार जो है वो अनस्किल्ड रोजगार उसे मिले। राइट? क्या था? ये एक लीगल राइट था जो कि कम से कम 100 डेज ऑफ अनस्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर मिल रहा था। ये योजना पूरी की पूरी तरीके से एक डिमांड ड्रिवन कॉन्सेप्ट था। काम की मांग यहां पर ग्राम के स्तर पर होती थी और अनस्किल्ड लेबर का पूरा जो वेज बिल होता था, इससे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वहन किया जाता था। दोस्तों हमारे देश के अंदर जो है वो दो तरीके की स्कीम्स होती है, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब है कि इसके अंदर पूरा का पूरा जितना भी स्कीम के तहत खर्चा किया जाएगा वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल था एमजी नरेगा, जिसमें काम जो है वो राज्यों के अंदर होता था पर पैसा जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा यहां पर दिया जाता था। वहीं पर दूसरी तरीके की योजनाएं होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में यह होता है कि कुछ पैसा जो है वो केंद्र सरकार लगाती है और कुछ पैसा जो है वो राज्य सरकार लगाती है, जैसे कि 50-50, 60-40, 70-30, 90-10 और 100%। दोस्तों ये एमजी नरेगा एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इसका सारा का सारा जो खर्चा होता था वो उठाती थी। ये दोस्तों इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार बिल्कुल सटीक कहा कि ये सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है। तो अब यहां पर सवाल उठ कर के आता है कि भैया आखिरकार ये बीबीजी रामजी बिल क्या है, जिसको लेकर के अभी इतना हंगामा बरपा हुआ है और केंद्र सरकार कह रही है कि ये हम जो है वो एक आमूलचूल परिवर्तन करना चाह रहे हैं। दोस्तों ये जो नया विधेयक लाया गया है, द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, वीबीजी राम जी, विकसित भारत जी राम जी बिल 2025, ये अब एमजी नरेगा को पूरी तरीके से रिप्लेस करने का एक प्रस्ताव करता है। का पूरा नाम जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल। सरकार के अनुसार इसका उद्देश्य है रूरल एम्प्लॉयमेंट को विकसित भारत 2047 का जो विजन है इससे जोड़ना। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के ऊपर यहां पर फोकस करना है। केंद्र सरकार का कहना है कि अभी तक एमजी नरेगा के अंदर बहुत बड़े घोटाले उजागर हुए हैं और इसी के साथ साथ में यहां पर यह भी कहना है कि भाई इससे कोई एसेट या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन नहीं हो रहा है। इसमें अब सरकार का कहना है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के ऊपर फोकस करेंगे और साथ ही साथ में यहां पर फिस्कल डिसिप्लिन लाने के ऊपर फोकस किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों इसके प्रावधान जो है ये एक यहां पर बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज जो है वो दिखाते हैं। अब ये क्या बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज दिखाते हैं इसके बारे में अगर हम जाने तो दोस्तों यहां पर आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं 6 मेजर की चेंजेस जो हैं वो इस बिल के द्वारा जो है वो अब कोशिश है कि बदलाव किया जाए।
राइट दोस्तों, इसमें सबसे पहला बदलाव, प्रमुख बदलाव आता है कि अब तक हमने देखा था एमजी नरेगा के अंदर 100 दिनों का रोजगार जो है वो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर दिया जा रहा था। अब केंद्र सरकार का यहां पर कहना है कि ये अब बढ़ा करके हम जो है इसे कर देंगे 125 दिन, यानी कि 25 दिन का रोजगार यहां पर एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। सबसे पहले ये एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट यहां पर है। अब गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दोस्तों 100 डेज से बढ़ा करके 125 डेज कर दिया गया है। लेकिन यहां पर एक ग्राउंड रियलिटी को समझना ज्यादा जरूरी है। 2024-25 के डेटा के अनुसार एवरेज एम्प्लॉयमेंट पर हाउस होल्ड की अगर मैं बात करता हूं कि हर एक घर के अंदर, जो ग्रामीण घर है जो कि एमजी नरेगा के अंदर रोजगार की मांग कर रहे हैं, वहां पर दोस्तों 100 दिनों का रोजगार की गारंटी है ना। एवरेज एम्प्लॉयमेंट पता है कितने दिनों का मिला है? सिर्फ 50 दिनों का, मतलब सिर्फ आधे दिनों का। 8.61 करोड़ जॉब कार्ड्स होने के बावजूद में सिर्फ लगभग 40 लाख हाउस होल्ड्स ही 100 डेज को कंप्लीट कर पाए हैं यहां पर। इसलिए सीलिंग बढ़ाने से अपने आप रोजगार नहीं बढ़ता है। आप कह भले ही दो कि इतने दिनों का रोजगार मिलेगा, पर जब इतने दिनों का रोजगार दोगे ही नहीं, गारंटी तो दे रहे हो कि 125 दिन का रोजगार, 100 दिन का रोजगार, पर एक्चुअल में 50 दिनों का रोजगार पिछले साल मिला है। यहां पर रियल इश्यू है एक्सेस का, न्यूमेरिकल लिमिट का नहीं। दूसरे बदलाव की अगर हम यहां पर बात करते हैं दोस्तों, तो दूसरा बदलाव है यहां पर स्टेट्स के ऊपर बढ़ता फाइनेंशियल बर्डन। ये इस बिल का सबसे कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट है दोस्तों। और जो ऑपोजिशन पार्टीज है, जो नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट्स हैं, इनका विरोध मेन इसी बात को लेकर के है। सेंट्रल गवर्नमेंट इससे पहले एमजी नरेगा के अंदर पूरा का पूरा अनस्किल्ड वेज बिल का 100% यहां पर भुगतान करती थी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर एमजी नरेगा के अंदर पूरा का पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती थी। अब ये जो वीबी रामजी बिल लेकर के यहां पर आए हैं, यहां पर स्टेट्स को अब वेज पेमेंट में हिस्सा देना पड़ेगा। मतलब अब ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम से बदल करके सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम यहां पर किया जा रहा है। दोस्तों यहां पर अब प्रपोज फंडिंग पैटर्न रहने वाला है नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स का 90-10। कितना रहने वाला है नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स का? यहां पर हिमालयन स्टेट जो हैं वो अब 90% पैसा यहां पर केंद्र सरकार देगी और 10% पैसा जो है वो राज्य सरकार देगी। वहीं पर जो बाकी स्टेट्स हैं इनमें पैसा 60-40 का रेशियो रहने वाला है। मतलब जो बाकी स्टेट है जैसे कि राजस्थान हुआ, यूपी हुआ, तमिलनाडु हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, कर्नाटका हुआ, तेलंगाना हुआ, यहां पर 60-40 का रेशियो रहने वाला है। यानी कि केंद्र सरकार यहां पर 60% पैसा देगी और राज्य सरकार यहां पर 40% जो पैसा है वो देने वाली है। दोस्तों ये बदलाव ऐसे समय में लाया गया है जहां पर स्टेट का जो फिस्कल स्पेस है ये पहले से ही कम है। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी ला दिया गया। ये एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है जिसके अंदर जो है ये पहले कई सारे ऐसे टैक्सेस जो कि स्टेट लिया करते थे वो सारा का सारा अब सेंटर के पास में आ गया है और सेंटर फिर इस टैक्स को डिवेलुएट करता है, सेंटर फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, फिर सेंटर सेस भी लगाता है और इसी के साथ साथ में स्टेट्स के ऊपर लगातार से कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि केरला की सरकार जो है वो मसाला बॉन्ड्स लेकर के आ रही है। मसाला बॉन्ड्स क्या है? तो इसके तहत केरल की सरकार जो है ये यहां पर पैसा जो है वो विदेशों से लेना चाह रहे हैं, वहां से लोन लेना चाह रहे हैं। मतलब यहां पर एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है पर रेवेन्यू इसकी तुलना में कम आ रहा है। एक्सपर्ट्स का यहां पर दोस्तों अनुमान यह है कि इससे स्टेट्स के ऊपर लगभग हर साल 30 से 40 हजार करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। दोस्तों यहां पर यह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए एक बड़ा प्रश्न यहां पर खड़ा हो जाता है। राइट, विचारणीय बिंदु है। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि भाई स्टेट के पास में जब पैसा है ही नहीं तो वो आगे देंगे कैसे? फिर तीसरा प्रमुख बदलाव अगला आता है नॉर्मेटिव अलोकेशन। यहां पर फोकस किया गया है टॉप डाउन अप्रोच के ऊपर। किसके ऊपर? टॉप डाउन अप्रोच के ऊपर। दोस्तों एमजी नरेगा की अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो इसमें क्या था? बॉटम से अप की ओर में काम होता था, बॉटम अप प्लानिंग होती थी। अब जो जी राम जी बिल लाया गया है इसमें है टॉप से प्लानिंग होकर के नीचे इंप्लीमेंट होगा।
राइट। विलेज से डिमांड यहां पर आती थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कंसोलिडेट होती थी और स्टेट्स लेबर बजट सेंटर को भेजा करते थे। वहीं पर अब वीबीजी रामजी बिल के अंदर ये बदल चुका है। अब यहां पर आता है नॉर्मेटिव अलोकेशन का कॉन्सेप्ट। का मतलब है अब केंद्र सरकार ये तय करेगी कि किस स्टेट को कितना पैसा मिलेगा। अगर कोई स्टेट इस एलोकेशन से ज्यादा खर्च करता है, भाई केंद्र सरकार कह देगी कि हम आपको 10,000 करोड़ रुपए देते हैं। अगर आपको इससे ज्यादा खर्च करना है तो इसका एक्स्ट्रा बर्डन आप खुद उठाइए। जैसा कि कई बार नहीं होता है, आपको जो है वो घर के अंदर आपकी पॉकेट मनी मिल जाती है, उसके बाद में अगर आपको एक्स्ट्रा खर्च करना है तो भैया खुद कमाओ और खर्चों वाली बात है। राइट। तो इसका एक्स्ट्रा बर्डन अब स्टेट को खुद को उठाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, ये जो कन्वर्ट कर रहा है लीगल एंटाइटलमेंट को एक बजट कंट्रोल स्कीम के द्वारा। पहले लीगल एंटाइटलमेंट था स्टेट्स का। हाई डिमांड वाले स्टेट जैसे कि तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ये जो है इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। राइट। आइए चौथे बदलाव के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अब क्या कर दिया गया है कि कृषि मौसम में 60 दिनों का पॉज दिया जाएगा। अभी तक यह कहा जा रहा था कि एमजी नरेगा के कारण से जो लेबर की जो रेट है वो पहले की तुलना में बढ़ चुकी है। खेतों में काम करने वाले किसान नहीं मिल पाते हैं, इसके कारण से उपज के ऊपर असर पड़ता है। तो अब केंद्र सरकार कह रही है कि इसके तहत अब हम कृषि मौसम में 60 दिनों का यहां पर पॉज करेंगे। मतलब 60 दिनों की बीच में जो है वो एक तरीके से सस्पेंशन जैसा रहेगा। ये नया बिल एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आया है। यहां पर अब सोइंग और हार्वेस्टिंग सीजन के दौरान 60 डेज का पॉज किया जा सकता है। का उद्देश्य है कि अवेलेबिलिटी एग्रीकल्चर लेबर की रहे। पर यहां पर भी एक समस्या ये है, भारत में क्रॉपिंग पैटर्न्स रीजन वाइज अलग अलग है। किसी राज्य में खरीफ, किसी राज्य में रबी और कहीं पर मल्टीपल क्रॉप्स होते हैं। तो वास्तविक रूप में 125 डेज का जो एम्प्लॉयमेंट विंडो है ये हो सकता है कि और भी छोटा हो जाए। पर यहां पर एक विचारणीय बिंदु और भी है कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, इसको ब्रेक्स के अंदर भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई लगातार 60 दिन तक जो है वो सरकार कह देगी कि अभी हम रोजगार नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। राइट दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले प्रमुख बदलाव, पांचवें बदलाव की, विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स के बारे में। दोस्तों, अब यहां पर क्या होने वाला है, अब सारे के सारे जो काम होंगे वो ओरिजिनेट होंगे ग्राम पंचायत के अंदर, विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स के अंदर। इन प्लान्स को अब ब्लॉक लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल और फिर स्टेट लेवल के ऊपर कंसोलिडेट यहां पर किया जाएगा और इसके बाद में अब इनको जोड़ेंगे विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक से। दोस्तों, ये फ्रेमवर्क पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के साथ में अलाइनमेंट होगा और इसके 4 प्रमुख थीमेटिक एरियाज के ऊपर अब फोकस किया जाएगा। कौन कौन से एरियाज? तो पहला एरिया है यहां पर वाटर सिक्योरिटी, दूसरा है को रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर और चौथा है क्लाइमेट रेजिलेंस एंड डिजास्टर मिटिगेशन। ये दिखाता है कि अब फोकस एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा अब एसेट क्रिएशन पर है। पहले फोकस था कि भाई लोगों को रोजगार मिले, अब फोकस है कि अब खाली रोजगार नहीं, इस रोजगार का कुछ फायदा भी होना चाहिए, इससे कुछ क्रिएशन भी होना चाहिए। और अगला छठा बदलाव है, अब यहां पर नए रोजगार गारंटी कार्ड्स बनाए जाएंगे। दोस्तों, ये है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का जॉब कार्ड का एक सैंपल। जॉब कार्ड की जगह अब होंगे ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड। पहले क्या होता था, जॉब कार्ड, अब ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड। इनकी वैलिडिटी अब जो है कितनी होगी, 3 साल। और इससे पहले कितनी हुआ करती थी, पहले होती थी 5 साल। मतलब एक बार जॉब कार्ड बन गया तो 5 साल तक वो लागू रहेगा, अब 3 साल। अब यहां पर एक प्रावधान और भी किया गया है जिससे कि हमें यह पता चलता है कि इंक्लूजन करने की कोशिश की गई है। स्पेशल कार्ड यहां पर जारी किए जाएंगे जो सिंगल वुमन है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, सीनियर सिटीजन्स हैं और रिलीज बॉन्डेड लेबरर्स हैं और पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, ट्रांसजेंडर पर्संस हैं। ये इंक्लूजन बढ़ाने का यहां पर प्रयास है। लेकिन दोस्तों, इससे एक प्रॉब्लम और भी आ चुकी है, इससे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और बढ़ भी सकता है। राइट। इतना ही नहीं है, ये तो 6 बड़े बदलाव थे। साथ ही साथ में दोस्तों यहां पर एक महत्वपूर्ण प्रावधान ये किया गया है कि पहले अगर इससे रिलेटेड कोई पेनल्टी होती थी तो वो मैं आपको बता देता हूं कि वो होती थी आपके 1,000। राइट।
अब प्रपोज पेनल्टी कर दी गई है 10,000, मतलब अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अब अगर गलती की तो फटका जो है वो बड़ा लगने वाला है। एस्टिमेटेड एनुअल कॉस्ट है लगभग इसकी 1.51 लाख करोड़, जिसमें स्टेट का शेयर भी अब शामिल है। सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर जो है वो करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए तक जो है इसमें इन्वेस्ट करने वाली है। वहीं पर बाकी बर्डन जो है वो अब स्टेट के ऊपर जो है वो शेयर कर दिया गया है। दोस्तों, ये वीबीजी रामजी बिल जो है ये रूरल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी में एक फंडामेंटल शिफ्ट हमें यहां पर दर्शा रहा है। ये बदलाव करता है यहां पर राइट बेस स्कीम के से अब अलोकेशन बेस्ड प्रोग्राम की ओर में। अब सेंट्रल फंडेड वेजेस से अब स्टेट शेयर्ड बर्डन की ओर में ये शिफ्ट हो रहा है। यहां पर अब हमें डिमांड ड्रिवन एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा और इससे अब ये सेंट्रली रेगुलेटेड प्लानिंग की ओर में बढ़ रहा है। राइट दोस्तों, चलते चलते आपसे मेरा एक यहां पर सवाल है। सवाल यह है कि हाल ही में ये जो वीबीजी रामजी बिल आया है, इसके तहत सरकार अब कितने दिनों का रोजगार देने का मन बना रही है? कितने दिनों का रोजगार की गारंटी यहां पर मिलने वाली है? 100 दिनों का, 125 दिनों का, 150 दिनों का या फिर 175 दिनों का? इसका आंसर आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आपके बाकी सभी के साथ में भी शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से ऐसे ही किसी एक और शानदार इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। तब तक बने रहिए दिन भर लिंकिंग लॉज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच।